प्रिय विद्यार्थियों, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल आपके एनएनएमएस के जो एग्ज़ाम हैं, तो हम एनएनएमएस के बारे में जानना ज़रूरी है कि कितने पर्सन आएंगे, कौन से भाग से आएंगे और करना क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यह छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी यह 3 घंटे में हल करने होंगे 180 प्रश्न, यानी आपके 180 प्रश्न आएंगे और वो 3 घंटे समय आपको मिलेगा। तो इसका मतलब एक प्रश्न आपका 1 मिनट का होगा। फिर है मेट व सेट 2 भागों में होंगे। पेपर सिलेक्शन के लिए न्यूनतम 40% अंक जरूरी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप दौड़ में तभी बने रहेंगे, फिर तो मेरिट इनकी जारी होगी। 40% मिनिमम आपके मार्क्स आने जरूरी हैं। तो 180 का यदि हम 40% ज्ञात करते हैं, 180 का 40%, तो यहाँ पर हमारे पास में यह आता है कि 18 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32, 3 4 3 7, तो मिनिमम आपके 72 जो पर्सन हैं वो शुरू यानी सही होनी चाहिए। 72 नंबर्स तो आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट, राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं कक्षा में छात्रवृत्ति के लिए रविवार को नेशनल मीन्स कम मैट्रिक स्कॉलरशिप परीक्षा 2023 होगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो वर्तमान में 8वीं में अध्ययनरत हैं और जो जिनके लिए 9वीं से 12वीं तक उनको स्कॉलरशिप मिलेगी छात्रवृत्ति के रूप में, जब आप 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर आप 9वीं से 12वीं तक तभी आपको रुपए मिलेंगे जब आप गवर्नमेंट विद्यालय में अध्ययनरत हो। मान लीजिए आप 9th क्लास में अध्ययनरत हैं गवर्नमेंट विद्यालय में और आप 10वीं में प्राइवेट स्कूल में या नॉन गवर्नमेंट में चले जाते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और दूसरा, यदि आप मान लीजिए आपको 9th क्लास में स्कॉलरशिप मिली है एनएनएमएस की, फिर 10, 11 और 12, और फिर आपने 10वीं क्लास में जैसे ही आए, आप सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हैं, अपने फॉर्म को रीन्यू नहीं कराया, यानी रीन्यू कराना पड़ता है हर साल, और मान लीजिए नहीं कराया 10th क्लास में और 11वीं में वापस आप इसको रीन्यू कराना चाहते हैं, तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ड्रॉप आउट यदि आप किसी कारण से 1 साल हो जाते हैं, आगे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो चलिए, यह आप समझ गए होंगे। फिर हैं राज्य भर में 95,665 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा प्रवेश में 339 परीक्षा केंद्रों पर 11 बजे से 2 बजे परीक्षा आयोजित होगी। यानी इतने बच्चे हैं वो परीक्षा देंगे, अपने भाग्य आजमाएंगे एनएनएमएस के लिए, और होना भी चाहिए। प्रतिभावान बच्चों के लिए यह परीक्षा है। बीकानेर से 4,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को, यह महत्वपूर्ण लाइन है, परीक्षा में चयनित होने वाले विद्यार्थियों को आगामी 4 वर्ष के लिए कुल 48,000 की छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। और 3 घंटे के इस एग्जाम में विद्यार्थियों को कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न के 2 भाग होंगे, टोटल प्रश्न होंगे 180, जिनमें 90 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता की परीक्षण यानी मेट के होंगे। दूसरा शैक्षिक योग्यता परीक्षण होगा। मेट में 90 बहुविकल्पी प्रश्नों के जरिए विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मकता सोच की जांच की जाएगी। जबकि सेट में 90 बहुविकल्पी प्रश्न कक्षा 7 से 8वीं के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अध्ययन और गणित विषय से संबंधित होंगे। अर्थात इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न नहीं आएंगे, केवल विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषय के प्रश्न आएंगे। और यह भी मैं बता दूं कि इनके प्रश्न विज्ञान के 35 आते हैं, सामाजिक विज्ञान के 35 आते हैं, तो 35, 35, 70, और शेष बचे प्रश्न गणित के आते हैं, मैथमेटिक्स के। परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य हैं। 40। SC व ST के अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए न्यूनतम 32% अंक लाना जरूरी है। तो यानी SC ST के लिए 32% है और OBC और जनरल के लिए 40% मिनिमम अंक लाने जरूरी हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, दिव्यांग श्रेणी जो विकलांग है उनको 3% है, नियमानुसार और छूट दिया जाएगा। फिर है राज्य का कोटा 5,471 है। ध्यान रखें, ये एनएनएमएस जो एग्जाम है, एनएनएमएस
ये सीबीएसई कराती है, पूरे ऑल इंडिया स्तर पर होता है, जिसमें प्रत्येक राज्य को कोटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत को पूरे इंडिया लेवल पर 100 रुपये देने हैं प्रतिभावान बच्चों को, और तो यहाँ पर हमें पता है 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो क्या करेगा, इन 100 को, ऐसा तो है नहीं एक राज्य को दे देगा, ये क्या करेगा, प्रत्येक राज्य को फिक्स देगा, इनका डिवाइड कर देगा ये कि आपको इतनी राशि मिलेगी। तो हमारे राज्य में राजस्थान में 5,471 कैंडिडेट को कहा गया है कि 5,471 कैंडिडेट को राशि मिलेगी, यानी इतने बच्चों को सिलेक्शन होगा। परीक्षा इंचार्ज कपिला कल्ठालिया ने बताया कि एनएनएमएस योजना में, ये तो चलिए इंचार्ज हैं वो चेंज होते रहते हैं, परीक्षा इंचार्ज अभी वर्तमान में देखें तो कपिला कंठालिया ने बताया कि एनएनएमएस योजना में राजस्थान राज्य का कोटा 4,541 निर्धारित है, जिनका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया गया है। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए अभ्यर्थियों का जिला मेरिट में आना जरूरी है, सबसे बड़ी बात है जिला मेरिट। तो मैं यही देखता आया हूँ कि यदि पिछले बार नागौर में देखें तो 280 के आसपास बच्चे सिलेक्शन होते हैं, 280 है या कभी 300 मान लो, या करीबन ये बच्चे सिलेक्शन होते हैं। तो छात्रवृत्ति के लिए जिला मेरिट आना जरूरी है। परीक्षा में इस बार प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी, यानी कंपटीशन है वो बहुत अधिक रहेगा। पिछली बार की तुलना में 24,000 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में आवेदन किया है, क्योंकि जागरूकता भी तो बढ़ी है। पिछले साल परीक्षा में रहे 66.44% उपस्थिति, स्कॉलर एग्जाम में 100% उपस्थिति को रखकर, यानी पिछली बार जो है वो परीक्षाएं 66.44% बच्चों ने दी थी। तो 100% उपस्थिति को लेकर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दरअसल पिछले साल इस परीक्षा के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों से 71,331 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन परीक्षा में केवल 66.44% उपस्थिति दर्ज की गई, और यह बच्चे बेचारे परीक्षा देने के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए, वास्तव में ही देखिए, यह गवर्नमेंट विद्यालय की सरकार चाह रही है कि हम सरकारी विद्यालय को आगे बढ़ाएं, सरकारी विद्यालय को आगे बढ़ाएं। जो प्रतिभावान बच्चा है वो किसी वजह से ड्रॉप आउट नहीं हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है। तो जो बच्चे को मान लीजिए, सपोज कीजिए एनएनएमएस का बच्चे ने फॉर्म भर दिया है, एनएनएमएस का फॉर्म भर दिया है, तो विद्यालय का भी दायित्व बनता है। कुछ नहीं होता, हम यदि 1 महीने या 10-15 दिन बच्चों को एनएनएमएस की स्पेशल क्लास लगाकर तैयारी कराएं, क्योंकि पैसे भगवान नसीब के अनुसार किसी को भी दे सकता है। तो पहला काम तो होता है उन बच्चों को तैयारी कराना, हो सकता है हमारे ज्ञान की वजह से किसी बच्चे को फ़ायदा मिल जाए, पहली बात। दूसरा, यदि बच्चे ने एनएनएमएस का फॉर्म भर दिया है तो मुझे लगता है कि टीचर का ये परम कर्तव्य होता है, अभिभावक से बजाय ज़्यादा टीचर का कर्तव्य होता है, क्योंकि अभिभावक को तो एनएनएमएस के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मान लीजिए तो उनको सेंटर पर पहुंचाना, यानी टीचर का कर्तव्य यह रहता है कि उसको बच्चे को रोल नंबर मिलाकर बच्चा कहीं घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाए। जब तक वो एग्जाम में परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं कर जाता, उनको एंट्री देके, यानी जो है अंदर तक उनको प्रवेश कराए, फिर आप फ्री हो। यहाँ तक इनका कर्तव्य रहता है, एग्जाम सेंटर तक पहुँचाना, विद कॉन्फिडेंस बढ़ाना। यदि किसी कारण से मान लीजिए दूरी ज़्यादा है और बच्चा अकेला है, तो आप अपने पैसे से भी उस बच्चे को वहाँ पर सेंटर पर पहुँचा सकते हैं। तो यह जो गवर्नमेंट बड़ा मुद्दा यानी बड़ा सहयोग कर रही है कि प्रतिभावान बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में रहे, तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों का भी यही कर्तव्य है कि इन बच्चों को एनएनएमएस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें एग्ज़ाम के लिए, और इन्हें यानी परीक्षा दिलाने में भी यानी इंटरेस्ट बढ़ाएं। क्योंकि क्या होगा कि जो बच्चे प्रतिभावान होंगे तो वो देश का नाम रोशन करेंगे ही, और देश का नाम रोशन करेंगे साथ साथ हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे। राज्य का नाम रोशन होगा तो हमारी जिले और गांव का नाम रोशन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो इस प्रकार के ये थे, और इसका देखिए यहाँ पर एनएनएमएस एक केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना है, आर्थिक रूप से कमजोर व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए है। यानी आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट को रोकने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 2008 में की गई। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को कक्षा 9 से 12 तक की हर
साल 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। यानी यहाँ पर 9 से 12 तक जो बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, 12,000 रुपये प्रति छात्रवृत्ति, तो 12 चौक 49,000 रुपये मिलते हैं। ये थे अननमस के बारे में लेटेस्ट अपडेट।